हाँ चलो देखो अब हो गई सबकी तो अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने लिस्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, पाइथन में जो लिस्ट्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? They are used to hold a series of they are used to hold a series of data items। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा आइटम्स हैं और आप चाहते हो, ठीक है, एक ही जगह उनको स्टोर रखना, then it is best for we people to make use of the list। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डेटा आइटम्स बहुत सारे हैं और हम चाहते हैं उनको एक ही जगह पर स्टोर रखना, जस्ट ए कंटेनर, लिस्ट इज नथिंग बट इज ए कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें बहुत सारा डेटा आइटम हम एक साथ रखते हैं, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिस्ट्स का। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमास और दे आर सराउंडेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये लिस्ट है, अगर आप ऐसे लिखोगे, ये लिस्ट है 24 A 37.5, ये एक लिस्ट है और यहाँ पर हम इसका एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट लिखो या कुछ आप जो आप नाम देना चाहते हो इसका, तो ये कंटेनर बनता है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स का डेटा रख सकते हैं। ये जो डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट सेम भी हो सकता है, डेटा टाइप, या मिक्सचर भी हो सकता है ना। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मिक्सचर ऑफ डेटा बना दिया, तो इसका सेम भी हो सकता है 24 न्यूमरिक ही, सिर्फ न्यूमरिक, यहाँ तक हमने किया है, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई डेटा आइटम रिट्राइव करना है, इफ यू वांट टू गेट द पर्टिकुलर डेटा आइटम फ्रॉम द लिस्ट, देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर। तो जैसे इसका, और इंडेक्स में हम कौन सा इंडेक्सिंग यूज करते हैं? जीरो इंडेक्सिंग, यानी जीरो से स्टार्ट होगा, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2, ठीक है। अगर आपको ये वाला रिट्राइव करना है तो इसका इंडेक्स नंबर दे दीजिएगा, जैसे मैंने कल आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर डेटा आइटम को रिट्राइव कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? बाय मेकिंग यूज ऑफ इंडेक्सिंग। क्लियर? और उसके अलावा हमने कल ये भी पढ़ा है कि हम कभी कभार नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका नंबर क्या रहेगा? -1, इसका रहेगा -2 एंड इसका रहेगा इसके जरिए भी हम रिट्राइव कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा आइटम को, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके ऊपर करते हैं, बहुत सारी फंक्शंस है। इंशाल्लाह कल मैं 2-4 प्रोग्राम्स लेके आ जाऊंगा जहां पर हम लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम जरूरी होता है लिस्ट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम देखेंगे कुछ फंक्शंस किसके ऊपर, अगर आपको ऐड करना हो डेटा, सपोज आपने कोई लिस्ट क्रिएट किया है जिसमें 12, 24, अहमद और है कुछ और, ये एक लिस्ट है। अभी आप चाहते हो इसमें कुछ और डेटा ऐड करना, ठीक है, आप चाहते हो इसमें इंसर्ट करना कोई डेटा, आप चाहते हो डिलीट करना कोई पर्टिकुलर डेटा, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म का डेटा इंसर्ट करना, या कभी कभार आप चाहते हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको वहां से निकाल देना, तो उसके हिसाब से हम डिफरेंट किस्म के फंक्शंस किस पे कर सकते हैं? लिस्ट्स में। क्या हो गया आबिद, ये बात क्या मसला है? उठो वहां से, पीछे बैठो, पीछे बैठो, हाँ जी। चलो, तो जहन में रखना लिस्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट और एलिमेंट्स के बीच में कॉमा, ठीक। अब कौन कौन सी फंक्शन है? तो फंक्शंस पे आ जाएंगे। पहले फंक्शन है अपेंड। अपेंड मींस ऐड करना, एट द एंड। अगर आपके पास लिस्ट है और आप चाहते हो यहां पर कुछ और चीजें ऐड करना, एट द एंड पोजीशन, लिस्ट के आखिर में, गौर से सुनना, अपेंड आइटम, अपेंड मींस टू ऐड, कहां पे? at last. At last. If you want to add the element at the end of the list, we are making use of the append method का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहां, ठीक है। लिखते भी रहो थोड़ा थोड़ा। This list dot append. For example, हमारे पास मेरा एक लिस्ट है, इसका नाम क्या है? This list। अपने हिसाब से कोई नाम रखना बेटा, मैंने पहले भी कहा था जो आइडेंटिफायर है उनका नाम बड़ा रिलेवेंट होना चाहिए। कल हम देखेंगे प्रोग्राम में लिस्ट का नाम देंगे तो बड़ा रिलेवेंट देना चाहिए, क्योंकि हमने आगे उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने चूंकि समझाने के लिए है, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या रखा है? दिस लिस्ट। इस लिस्ट में क्या क्या है? एप्पल, बनाना एंड चेरी। दूसरा
अगर मैं चाहता हूं कि इसको ऐड करना है Orange. और एक डेटा एलिमेंट, एटम एलिमेंट, सॉरी आइटम, डेटा आइटम या एलिमेंट भी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में इसका नाम क्या है? एलिमेंट। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं एलिमेंट। हमने और एक एलिमेंट उसके साथ ऐड करना है, कौन सा? Orange. तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा दिस लिस्ट, ये जो ऑलरेडी लिस्ट है उसके साथ अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो? ये अपेंड हो जाएगा, लेकिन कहां पे हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो सब? आपको क्या करना है, सीधे लिखना है, पहले एक लिस्ट क्रिएट करना है। जो भी आप अपने हिसाब से कोई लिस्ट क्रिएट कर दो, जरूरी नहीं है कि ये वाला लिस्ट क्रिएट कर दो। आप अक्सर बेशतर, मैंने अभी देखा आपको, आप जब सिस्टम पर बैठते हो ना, जो मैंने ये लिखा बस वहीं पे लिखते हो, वो भी अपने हिसाब से लिखो ना, फिर यहाँ समझने की बात है। ठीक है, अगर आपके पास कोई लिस्ट बना दिया, ठीक है, आपने 24, 50, 60 और लास्ट में आप चाहते हो 70 और ऐड करना, किसको ऐड करना? 70. Then we are making use of what kind of the function? Append. तो यहां पर हम क्या लिखोगे? To add an element to the end of the list, we are making use of the append method. ठीक है, तो क्या करना है, क्या है? बिल्कुल आसान है। एक लिस्ट आपने क्रिएट किया है और फिर उस लिस्ट का नाम और साथ में Append. ये append और फिर वो वाला एलिमेंट जो आपको ऐड करवाना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। फिर उसको प्रिंट करवा दो, तो वहां पर क्या आ जाएगा? इसमें एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। क्यों? क्योंकि आपने अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया लास्ट में, कौन सा? डन। ठीक है। दूसरा है इंसर्ट। इंसर्ट और अपेंड में फर्क है। इंसर्ट भी वही फंक्शन है कि आप किसी और चीज को ऐड कर रहे हो, लेकिन अपेंड और इंसर्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अपेंड कहां पे होता है? End of the. इंसर्ट मींस बीच में। अगर आप किसी के दो के बीच में डालना चाहते हो, यहां पे बनाना और एप्पल के बीच में, या बनाना और चेरी के बीच में डालना, तो वहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? Insert item. इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या करना है? टू इंसर्ट अ लिस्ट Insert man. item as specified index, use the insert method. Index number. हाँ, insert an item as the second position. For example, हाँ, यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल Index करना है? number का. किस इंडेक्स पे डालना है? अगर इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0. इसको मिटा दूंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 1 का. हाँ, इसका इंडेक्स क्या है? इसका क्या है? 1। इसका क्या है? हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि इंसर्ट है, ये तो लास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे अपेंड करने में वहां वो वाली चीज देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कहां पे डालना है, किस पोजीशन पे, उसका इंडेक्स नंबर देना है। सपोज ऑलरेडी इंडेक्स नंबर इसका क्या है? 2। अगर आपको कहां पे डालना है? 2 पे, 2 पे। तो ये आगे चलेगा. ये आगे चलेगा। ठीक है, 3. ये 3 पे चला जाएगा और इसकी जगह पर वो वाला आ जाएगा जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। गॉट इट? तो कैसे क्या करोगे? फॉर एग्जांपल ये वाला लिस्ट है हमारे पास, एप्पल, बनाना एंड चेरी, यही है, और मैं चाहता हूं इंसर्ट करना पोजीशन 1 पे। कौन सा? ऑरेंज। पोजीशन 1 कौन सी है? Banana. अब यहां पर क्या आ जाएगा? Orange. ऑरेंज। और बनाना कहां पे दूसरे चला पे जाएगा? चला जाएगा, पोजीशन 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल आसान सी फंक्शन है। फिर उसको प्रिंट करवाना, देख लेना, प्रिंट करवा दो, फिर देख लेना क्या वाकई ये जो मेथड है हमारा इंसर्ट, ये क्लियर काम करता है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वन ही पे, आपको अपनी मर्जी है, जहां पर भी आप देना चाहते हो किसी भी जगह पर, तो वहां पर वो वाला इंडेक्स लिख दो और साथ ही वो वाला आइटम लिख दो जो आपको वहां पर इंसर्ट करवाना है। लेकिन यहां पर थोड़ा ग्रामर का इस्तेमाल रखना है, पहले इंडेक्स, उसके बाद कामा, और जो भी डालना हो उसको डबल कामा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप डबल कोट में लिखो, अगर नंबर लिखो तो नंबर ही आ जाएगा। नंबर तो आपको डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है इसलिए यहां पर हम डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लिखोगे 24 तो वहां पर सीधे लिखना 24। ठीक, क्लियर? सबको आता है अच्छे से समझ में? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कितने आगे? 2। नंबर 1 इज नंबर 2 इज Insert. नंबर 3 इज एक्सटेंड। एक्सटेंड मींस बढ़ाना। ठीक है, तो अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट। अगर कोई और लिस्ट है वहां से अपेंड करना है। ठीक है, टू अपेंड एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर लिस्ट टू द करंट लिस्ट वी यूज एक्सटेंड। अगर आपके पास 2 लिस्ट्स हैं, कितने लिस्ट है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आप चाहते हो कि 2 के सारे एलिमेंट्स कहां पे आ जाएं? 1 में। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूं? अगर आप चाहते हो कि सेकंड लिस्ट के सारे एलिमेंट अपेंड हो जाए, अपेंड मींस लास्ट में आ जाए, फर्स्ट
फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट के लास्ट में आ जाए, अपेंड चूंकि है तो लास्ट में आ जाएगा, तो अपेंड एलिमेंट्स फ्रॉम द अनदर लिस्ट टू द करंट लिस्ट, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिस्ट्स है, एक लिस्ट का नाम है दिस लिस्ट और दूसरी लिस्ट का मैंने नाम क्या लिखा है, ट्रॉपिकल। क्या लिखा है, ट्रॉपिकल। तो अब देखो इसमें कौन कौन से है, एप्पल, बनाना, चेरी, तो आपको क्या लिखना है, दिस लिस्ट, उसके बाद एक्सटेंड लिखना है, फिर वो वाला लिस्ट लिखना है जो आपको अपेंड करना है। वो वाला कौन सा लिस्ट है, ट्रॉपिकल, वही मुझे एक्सटेंड किसमें करवाना है, पहले लिस्ट में, तो पहले लिस्ट का नाम यहां पे लिखना, फिर कीवर्ड एक्सटेंड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद उस लिस्ट का नाम लिखना है जो आपको अपेंड करवाना है, जो आपको ऐड करवाना है एट द लास्ट। तो ये वाली फंक्शन है बिल्कुल, फिर उसको प्रिंट करवा देना, फिर देखना क्या ये वाकई चलता है कि नहीं। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो हम कहां पे करते थे, लिस्ट में। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। आगे में हम स्पेशल एक चीज करवाना चाहते हैं, क्या, टपल, ये जो लिस्ट था, यहां पर हम मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स के जरिए इंसर्ट भी करवाते हैं, अपेंड भी करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस यहां पे होती है। ठीक है, यानी ये म्यूटेबल है, क्या है, वंस क्रिएटेड यू कैन म्यूटेट इट, यू कैन चेंज इट, यू कैन अल्टर, आप किसी भी जगह ऐड डिलीट जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो उसके साथ। लेकिन और एक हमारे पास, अगर आपके पास वो वाला डेटा है जिसको आप चेंज ही नहीं करवाना चाहते, वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो आपने क्रिएट किया लिस्ट, आप चाहते हो कि किसी भी सूरत में इसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपके पास वो वाला डेटा पड़ा है जहां जो आपको कभी चेंज ही नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रांजैक्शन है, लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन, ठीक है, 25,000, 50, 24, ये एक ट्रांजैक्शन का लिस्ट है। आप चाहते हो इसको क्या नहीं करना है, चेंज ही नहीं करना, ये म्यूटेबल बनाना है। क्या वहां पर लिस्ट का इस्तेमाल करोगे, लिस्ट तो म्यूटेबल है, कोई भी आ जाएगा, किसी मेथड के जरिए उसको चेंज करवा देगा। ठीक है, उसके लिए हम अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टपल बताते हैं। हाँ, ठीक है, ए टपल इज ए डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट, ये डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे लिस्ट था, वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है कि नहीं है। स्ट्रक्चर किस चीज का स्ट्रक्चर है, डेटा का। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर है, टपल भी क्या है, स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर, डेटा का। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स कलेक्शन ऑफ द आइटम्स सिमिलर एज दैट ऑफ द लिस्ट। बराबर उसी तरीके से लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आप स्टोर कर रहे हैं इन एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा, इम्यूटेबल। आप इसको चेंज, दिस इज द डिफरेंस। आप देखो यहां पे टपल क्या है, अब म्यूटेबल है, यानी टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड वंस दे आर बी क्रिएटेड। आपने क्रिएट किया, आप उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। कितने गया कोई, ये वाला यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, पहला पोजीशन, पहला जो पॉइंट है किसमें, टपल में। ये डिफरेंस है कि नहीं है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ही है। नंबर 1, ऑर्डर्ड, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल इज डिफाइंड एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप चेंज करना चाहते हो ऑर्डर, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहां पर 25 है, जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, इट मींस 100% इम्यूटेबल। ठीक है, उसके बाद कैन हैव डुप्लीकेट्स, इट कैन हैव डुप्लीकेट, दैट टपल्स कैन कंटेन आइटम्स विद द सेम वैल्यू 24, उसके बाद 24 फिर से आ सकता है, जैसे वहां पर है लिस्ट में। ये चीजें सिमिलर थी, लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है कि नहीं है, है ना। अब मिक्सचर भी अलाउड है, डेटा आइटम्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, और क्या चीज वहां पर है हमारे पास, डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। लेकिन यहां पर भी म्यूटेबल, इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है, लेकिन यू कैन मेक यूज ऑफ डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट क्यों, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 3 लाख का खर्चा जो आप कहां पे लिख रहे हो एक टपल में, वो 2 बार आया है, तो जाहिर सी बात है वो 2 बार तो आना चाहिए, तो ये अलाउ किया गया है। रिटन विथ राउंडेड ब्रैकेट्स, किसमें रखा है, राउंड ब्रैकेट में। वो किसमें रखा था, वो स्क्वायर, ये किसमें, पैरेंथेसिस को हम बताते हैं, पैरेंथेसिस में राउंडेड ब्रैकेट। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली, है ना। ब्रैकेट्स का नाम आना चाहिए। लिस्ट को हमने किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल को हम किस में लिखेंगे, कर्व्ड ब्रैकेट में, या नहीं, हाँ
कर्व्ड ब्रैकेट भी बता दिया, पैरेंथेसिस भी बताते हैं, ठीक है। अब यहां तक क्लियर? कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ आइटम, मिक्सचर, जैसे वहां पे था लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के डेटा आइटम्स, आप जिसका डेटा टाइप कुछ भी हो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आसानी यहां पर भी दी गई है, किसमें? टपल में। आप किसी भी किस्म का डेटा कहां रख सकते हो? अपने टपल में, किसी भी किस्म का, किस्म है डेटा टाइप, इसमें डेसिमल भी, इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो वो उन चीजों का आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है? इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है, बाकी मुझे लगता है सेम। और ये वाला भी डिफरेंस है ना, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट को, यहां पर राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और एक चीज और, एक सिमिलरिटी है कि यहां पर हम के बीच में क्या रख देते हैं? कामा। यहां पर भी हमने बीच में क्या रखना है? डन। कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़ेंगे, बड़े मजेदार है। हाँ, अब जैसे वहां पर हम क्रिएट कैसे करते थे लिस्ट को? जस्ट लिस्ट का नाम दे दो, इक्वल टू दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो और बीच में क्या रख दो? कामा। यहां पर भी टपल का नाम दे दो, TUPLE, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद कर्व्ड ब्रैकेट और बीच में डेटा आइटम, उसके बीच में क्या रखो? कामा। यही है क्रिएशन। सिंपल है कि नहीं है? और बिल्कुल आसान है। क्या करना है? A tuple is formed by enclosing all the items or elements in parentheses, तो हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। पैरेंथेसिस में rather than, ना कि किसमें? and each element is separated by comma. Done. क्रिएट इसी से होगा, ठीक है। हो गया आपका क्रिएट। A table can contain any number of objects, so ये तो मैंने पहले ही बता दिया। A tuple can include elements with different data types, ये भी होगा। हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? अब ये लिस्ट है, टपल है, लिस्ट है, टपल है, क्या है? टपल। वो क्या हो गया? वो क्या है? क्या है? टपल। ये बाहर का अगर मैं यहाँ ये चीज लगा दूं, लिस्ट बन गया, ठीक है। उस पे अलग फंक्शंस होंगे, इस पे ये इम्यूटेबल, इस वजह से इसके लगाने से ये इम्यूटेबल बनता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला दूसरा है, इसमें मिक्सचर हमने रखा है ना, अलग किस्म का डेटा, ये डेसिमल है, स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? क्रिएट भी कर दिया हमने। आगे बढ़ेंगे, कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं इसमें। A tuple can also forward without the use of, this is called as tuple packing. आप विदाउट मेकिंग यूज ऑफ किसका? पैरेंथेसिस के बगैर भी किसको क्रिएट कर सकते हो? टपल को। और उस चीज को हम क्या कहते हैं? टपल पैकिंग। क्या बोलते हैं? टपल पैकिंग। क्या बोलते हैं? टपल पैकिंग। ये पढ़ना पढ़ाना आपको उस दिन समझ में आ जाएगा ना, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, वहां पर आपको ये चीजें बताई जाती हैं। कभी कभार सिलेबस में ऐसी चीजें होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहां पर छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। तो वहां पर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय टपल पैकिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है, नीचे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ होता है। तो अपने दिमाग में आज ही रखो, क्रिएशन ऑफ पाइथन टपल विदाउट यूज ऑफ व्हाट? पैरेंथेसिस के बगैर ही मामला खत्म। ना स्क्वायर का, ना राउंड का, किसी और चीज का भी इस्तेमाल मत करो, सीधे लिख दो वैल्यू इज इक्वल टू, दिस टपल का नाम है, वैल्यू इज इक्वल टू 100 दिस। तो ये भी क्या है हमारे पास, लेकिन यहां पर कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल किया है? टपल पैकिंग का। किसका इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, क्लियर, डन। ये पैरेंथेसिस है, दीज आर ऑप्शनल, हाउएवर इट इज रिकमेंडेड, देयर ये ऑप्शनल है मगर रिकमेंडेड है, इसको इस्तेमाल करो। हालांकि क्या है ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल जो हम करते हैं किसमें? टपल में। ये चीज क्या है? ऑप्शनल। यू कैन यूज इट, यू कैन नॉट यूज इट, लेकिन रिकमेंडेड है। एज ए प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर, बढ़िया प्रोग्रामर, सूझबूझ वाले प्रोग्रामर, आपको चाहिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें हैं इसमें। क्रिएटिंग ए टपल विद ओनली वन वैल्यू, एक ऐसा टपल जिसमें एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। इट्स अ बिट ट्रिकी, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। क्या करना है? टपल, उसके बाद प्रोग्रामिंग, ये एलिमेंट है, कुछ भी लिखो, लेकिन लास्ट में क्या रखना है? कॉमा। अगर नहीं रखोगे तो सिंटैक्स एरर दिखा देगा, ठीक है। माई टपल, और उसके बाद अगर एक ही एलिमेंट है, अगर आप चाहते हो उसको मैं क्या क्रिएट करूं? एज टपल। तो अगर उसका में एक ही डेटा आइटम है, तो आप क्या करोगे? टू क्रिएट ए टपल कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, वी नीड टू सक्सीड इट बाय ट्रेलिंग ए कॉमा टू इंडिकेट दैट इट इज ए
सिर्फ यहाँ पर कामा लगाना इंडिकेट करने के लिए कि भाई ये तो टपल है, वरना नहीं लगा दोगे तो क्या मसला बन जाएगा, ये इसका वैल्यू बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। वो यहाँ देखो सामरा, अगर ये ना लगाओगे यहाँ पे तो ये तो कहेगा ये तो वेरिएबल है और उसका वैल्यू है प्रोग्रामिंग, है कि नहीं है। लेकिन इसके लगाने से क्या बनता है, मजेदार है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके लगाने से इंडिकेट होता है दैट वी आर मेकिंग, हम मैंने एक टपल क्रिएट किया है, तो फिर उसको प्रिंट करवा दो, या उसका डेटा टाइप, वो इससे क्या होगा, ये टाइप क्या है, आप टाइप देखना चाहते हो कि इसका टाइप क्या है, तो आप देख लेना कि वहां पर आ जाएगा ये टपल है बेटा। फिर इसको हटा दो, किसको हटा दो, कामा को हटा दो, फिर नहीं हटा दो, मामला कोई नहीं, ये ले लेगा, लेकिन उसका टाइप देखना, वो टाइप में दिखा देगा ये स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि आपने कामा का इस्तेमाल ही नहीं किया है, इंडिकेट ही नहीं किया है इसको कि ये क्या है। क्लियर, टपल के बारे में इतना बहुत है। और बिल्कुल मजेदार है, क्या हो गया, ये रहा नहीं इसको काम है, नहीं 30 मिनट की क्लास है। हाँ अब एक्सेस करना है टपल के एलिमेंट्स, सब 41 मिनट जो गए। चलो ठीक है डन, हाँ। लेकिन कल छोटा सा वो है ठीक है डन, कोई बात।